तो बहुत बड़ी संभावनाएं जीवन के अंदर बहुत कुछ इस आरसीएम बिजनेस ने दिया है। और आरसीएम बिजनेस के अंदर सारी की सारी चीजें मिलती हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। नेम, फेम, मनी, है ना। नाम चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, हर चीज मिलती है। लेकिन क्या कारण है कि लोग फिर भी नहीं टिकते इस बिजनेस के अंदर। मतलब बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस बिजनेस को छोड़ भी जाते हैं। थोड़ा सा आज मैं अपना चर्चा का विषय यही है कि भाई क्यों छोड़ जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण जो मेरी समझ में है कि लोग इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन उनकी होती है, और थोड़ा सा तुरंत चाहिए वाला जो है ना एटीट्यूड होता है। मतलब कई बार लोग ज्वाइन होते हैं, कहते हैं कि मैं एक आदमी को ज्वाइन कराऊं तो कितना मिलेगा। आदमी अभी ज्वाइन होता है, कहता जी मेरी इनकम नहीं आई, मतलब महीना भी नहीं बीतता, कई बार नया डिस्ट्रीब्यूटर पूछ लेता है, बोला सर इनकम कब आएगी। है ना। तुरंत तुरंत हर चीज तुरंत चाहिए। हर चीज जो है वो तुरंत चाहिए। मतलब इस ये जो एटीट्यूड होता है ये कभी भी बढ़ने नहीं देता अपने को इस इंडस्ट्री के अंदर। इजी मनी पाने की इच्छा के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, और बिना कुछ किए बड़ा, बिना कुछ उसकी कीमत चुकाए बहुत कुछ बड़ा पाना चाहते हैं। बाहर की दुनिया में लोग नौकरी करते हैं तो 58 साल तक जो है वो टिके रहते हैं, हर रोज डेली जाते काम पर। बादल हो, बरसात हो, कुछ भी हो दिक्कत, लेकिन अपनी नौकरी पर जाते हैं। आप एक दुकानदार की लाइफ को अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो पूरा जीवन जो है आदमी शटर ऊपर शटर नीचे करने में पूरी की पूरी उम्र बिता देता है। आप देखोगे कि एक फैक्ट्री वाला है, तो फैक्ट्री पहले ही दिन जो है वो आपकी इनकम नहीं लाती। उस फैक्ट्री को बनने में टाइम लगता है, रनिंग में ले आने में टाइम लगता है, प्रोडक्शन में लाने में टाइम लगता है, समय लगता है। कहने का मकसद यह है कि कोई भी चीज है उसमें समय लगता है। और ये रियल प्रोडक्ट बेस एमएलएम हमेशा समय लेती है। एक तरफ आप एक आम का पेड़ लगाते हो और दूसरी तरफ गेहूं की खेती करते हो। थोड़ी सी बात को समझिए। गेहूं की खेती करते हैं तो 6 महीने बाद हम लोग फसल काट लेते हैं, जो भी हम लोग बोते हैं काम खत्म हो जाता है। लेकिन एक आम के पेड़ को 3 साल, 4 साल, 5 साल गुड़ाई निराई, उसको बचाना, उसको बड़ा करना, उसको पालना, है ना, उसको बड़ा किया जाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उस आम के पेड़ से हमारे आने वाली पीढ़ियां भी खाती हैं। तो ये आम का पेड़ नेटवर्क मार्केटिंग है। थोड़ा सा समय इसको जो है लगता है, थोड़ा सा समय, दूर की सोच, एक विजन है ना। आरसीएम में लिखा हुआ है विजन, और दूर की सोच, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन अगर हम लेके चलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो कभी भी हम लोग धोखा खाने वाले नहीं बनेंगे। और दूसरी जो चीज है, क्यों एक आदमी सिस्टम से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो सिस्टम से ही नहीं जुड़ पाता। आदमी ज्वाइन कर लेता है, और अब उसकी ज्वाइनिंग होने के बाद वो सिस्टम, अब सिस्टम अपना क्या है, सिस्टम में आपके BTFUZ है, बुक्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, अपलाइन है, जूम है। जब तक टीम की और आदमी की खुद की कनेक्टिविटी सिस्टम से नहीं होगी तो उसके बाहर जाने के चांस रहेंगे। और सिस्टम क्या है, सिक्स सिक्स बेसिक अपना सिस्टम है सर। सिक्स बेसिक को लोग फॉलो नहीं करते, लिस्टें नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे, हर चीज जो सिक्स बेसिक में आती है। 7 कार्डिनल्स और 8 कोर को जो है फॉलो नहीं करते। तो ये सारी चीजें सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है। और जब बिजनेस चलता नहीं ना आदमी का, तो फिर वो जो है अपनी कमी नहीं देखता। आदमी जो है हमेशा दूसरों की कमी देखता है। कभी उसको कंपनी के अंदर जो है कमी नजर आएगी, कभी अपलाइन को जो है वो जिम्मेवार ठहराएगा, कभी इंडस्ट्री को जिम्मेवार ठहराएगा। आप याद रखिए कि इस सिस्टम के अंदर सबसे मोस्ट पावरफुल चीज सिस्टम है। आदमी इंपॉर्टेंट नहीं, सिस्टम इंपॉर्टेंट है। सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस। सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस। जिन लोगों को सिस्टम में काम करना आ गया, जिन लोगों को सिस्टम से कनेक्शन बनाना आ गया अपनी टीम का, तो बहुत बड़ी सक्सेस उनके पास जो है हासिल हो सकती है। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो अल्टीमेट आपकी सफलता के लिए ही डिजाइन होता है। और सिस्टम जैसा भी हो ना उसको फॉलो करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, बोले जी 150 की टिकट क्यों है मीटिंग की। अभी एक सिस्टम बना हुआ है ना, अपने को काम क्या होना चाहिए कि उसको एज इट इज फॉलो करना। कई लोग सवाल उठाते हैं 500 रुपये टिकट क्यों होती है एनिवर्सरी की। करने को तो सब कुछ फ्री में भी हो सकता, लेकिन क्या फ्री वाली चीज रिजल्ट लेके आएगी। जब तक हम कुछ पे नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी चीज जो है वो सीख नहीं पाएंगे। ओनली एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, जैसी वो है ना वैसी ही एक्सेप्ट करना सीखिए जैसी है। उसमें ज्यादा छेड़छाड़ हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। और तीसरी जो चीज है वो है रिलेशनशिप्स।
रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन दो रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस इंडस्ट्री में, रिलेशनशिप विद द डाउनलाइन एंड रिलेशनशिप विद द अपलाइन। आदरणीय वत्स साहब कहा करते हैं कि लोग बिजनेस को नहीं बल्कि लोगों को छोड़ते हैं, इसलिए बिजनेस छूट जाता है। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात कही वत्स साहब ने कि लोग बिजनेस को नहीं बल्कि लोगों को छोड़ते हैं, इसलिए बिजनेस छूट जाता है। तो रिलेशनशिप में जब गैप आता है तब भी आदमी इस सिस्टम से बाहर होने के चांस जो है वो रहते हैं। अब रिलेशनशिप में सबसे पहले हम बात करते हैं डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप। डाउनलाइन एक्चुअली जो है ना, ये शब्द ही थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से। डाउनलाइन की जगह जो है ना, ये लाइफ लाइन हम लोग कहते हैं, और लाइफ लाइन ही इसको होना चाहिए था। हमेशा टीम के प्रति केयरिंग एटीट्यूड रखिए, अपनी टीम की केयर कीजिए उनके बिजनेस की, कि उनका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। अपने लीडर का उनसे बात कीजिए, कहाँ उनको बिजनेस में दिक्कत आ रही है, उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं, या उनके परिवार के अंदर कोई समस्याएं तो नहीं चल रही जिसकी वजह से जो है उनके बिजनेस के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ रही है। तो हर जगह कोऑपरेट करने का जो है प्रयास कीजिए, और हमेशा ईमानदारी से कोई भी टीम का व्यक्ति आपसे राय मांगे बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको ईमानदारी से, जो भी आपका अनुभव है उसको ईमानदारी से आप बताइए। ऑनेस्टली जो है वो चीज बतानी होती है। और कोई भी आदमी अगर डाउनलाइन के साथ हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो कोई भी आदमी अपना बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा। अब दूसरी चीज आती है रिलेशनशिप विद अपलाइन। अपलाइन जो है बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस में, सिस्टम का पार्ट है, और अपलाइन के माध्यम से ही हम सारे के सारे जो है इस बिजनेस में आते हैं, है ना। लोगों को डाउनलाइन बनानी इजी रहती है, लेकिन अपलाइन जो है वो कहते हैं बड़े किस्मत से मिला करते हैं, है ना। और अपने यहाँ तो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एक से एक धुरंधर अपलाइन की है। हमें परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए, और अपलाइन का भी धन्यवाद देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। सतीश पंडित जी कहते थे कि अपलाइन के प्रति हमेशा एक ग्रेटिट्यूड का भाव जो है होना चाहिए। हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ जो है अपने को होना चाहिए, कि उनकी वजह से हमारे घर में जो है एक सिस्टम ऐसा आया जिसकी वजह से हम लोग अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने में कामयाब रहे, या भविष्य में कामयाब होंगे उनकी ब्लेसिंग से। बहुत बार हम लोग काम करते हैं ना, तो अपलाइन भी एक इंसान होता है, उससे भी गलतियां होने के चांस रहते हैं। हम लोग क्या है कि उसकी गलती को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उसने जो अच्छे काम आप लोगों के लिए किए होते हैं उसको आदमी याद नहीं रखता। यानी एक टाइम में वो आदमी आपके लिए एक 1 to 1 भी करके आया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसको याद नहीं रखते। उसकी एक छोटी सी गलती जो है वही पकड़ के बैठ जाते हैं, और रिलेशनशिप खराब होने की वजह से अपना बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब होता है। कभी भी कृतिघ्न, है ना, हिंदी में एक शब्द है कृतिघ्न, मतलब जो है, या एहसान फरामोशी जो है अपने को नहीं करनी चाहिए। एक आदमी आपकी सफलता में उनका अपलाइन का रोल तो है ही है, उनकी गाइडेंस का रोल है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कामयाब होने के लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस दी होगी, कहीं ना कहीं हेल्प की होगी फील्ड में, कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को हेल्प मिली होगी। और बहुत सारे लोगों को लगता है जब अपलाइन से थोड़े रिलेशन खराब होते हैं ना, तो लगता है कि मैं किसी और टीम में अगर जुड़ गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि थोड़े से रिलेशन में जब दिक्कत आती है, हो सकता है कि जहां आप जाने की सोच रहे हो ना वहां स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, फिर क्या करोगे आप। मतलब आप इधर से छोड़ के उधर गए, पता लगा वहां जो है उससे भी आगे 4 गुना आगे जो है आपके साथ जो है वो कांड हो गया। तो ये जो है थोड़ा सा इस चीज से हम लोगों को अवॉइड करना। रिलेशन ठीक नहीं है तो रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, ये ऐसा ना हो कि पहाड़ से गिरे और खजूर पे अटके में, यानी एक जगह से निकले और दूसरी जगह जो है फंस गए। क्योंकि कोई भी चीज जब नजदीक होती है ना तो उसकी कमियां ज्यादा दिखाई देती हैं, और कोई भी चीज जब अपने से दूर होती है ना तो वो अट्रैक्ट करती है हमेशा आदमी को। हमें लगता है कि भाई पता नहीं वो लोग क्या है, ऐसी सपोर्ट कर दे रहे हैं, है ना। एक कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज जो है वो सोना नहीं हुआ करती। आपको चमकती हुई दिखाई देगी लेकिन वो सोना होगी नहीं। और अपलाइन साथ है तो अपन डाउनलाइन कितनी बड़ी फिर खड़ी कर सकते हैं। अगर अपलाइन साथ है, पूरी की पूरी डाउनलाइन भी आपकी भाग जाए, अगर अपलाइन के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, अपलाइन साथ है, तो कितनी बड़ी डाउनलाइन अपन जो है खड़ा कर सकते हैं। और चौथी जो बात मैं करना चाहता हूँ वो है, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में विजन को ग्रैब नहीं कर पाते, यानी डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है वो सोच नहीं पाते। आज आप किसी भी स्टेज पर हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि आने वाले 5 साल बाद हम यहीं खड़े मिलेंगे। अगर आपने 5 साल इस सिस्टम के अंदर मेहनत कर दी
जो आने वाले 5 साल के बाद दुनिया भर के प्रोडक्ट कंपनी लाने की तैयारी कर रही है, दुनिया भर का सिस्टम फैलता चला जा रहा है, दुनिया भर का माहौल खड़ा होता जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। मतलब आप नहीं भी चाहोगे तो भी लाखों रुपए महीना के आदमी बनोगे, अगर आप लगातार खेल में बने रहे और अपने प्रयास जो है जारी रखे आपने। यानी अगले 5 साल आपकी लाइफ को पूर्णतः चेंज कर सकते हैं। आदरणीय बीसी छाबड़ा साहब कहा करते हैं कि अतीत मुर्दा है और भविष्य जिंदा है। हम लोग पास्ट में जीते हैं, हम लोग भविष्य को नहीं देखते। इस इंडस्ट्री में बड़ा करना है तो थोड़ा सा हमें फ्यूचर को देख के चलना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में किस तेजी से डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रही है और हमारा कितना बड़ा स्कोप जो है वो बन सकता है कैरियर का, इनकम का और आने वाली जनरेशन्स का। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो है, वत्स साहब ने एक चीज कही है अपनी बुक के अंदर एक में कि अंडर एस्टिमेटिंग डायरेक्ट सेलिंग इज लाइक इग्नोरिंग ए गोल्ड माइन ऑफ पॉसिबिलिटीज। यानी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को अंडर एस्टिमेट करते हो तो आप एक सोने की खान को इग्नोर कर रहे हो। ये बस आदरणीय वत्स साहब की जो है, हमारे सीनियर अपलाइन की जो है वर्डिंग है, इतनी बड़ी चीज है कि अंडर एस्टिमेटिंग डायरेक्ट सेलिंग इज लाइक इग्नोरिंग ए गोल्ड माइन ऑफ जो पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं की जो है बहुत बड़ी सोने की खान की संभावनाएं हैं। 3 से 5 साल की मेहनत आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। जम के मेहनत कीजिए, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। आज आरसीएम के मुकाबले में कहीं कोई कंपनी जो है वो नहीं है बाहर की डेट में। सरकार पूरी की पूरी पीछे लगी हुई है। जम के आप एकेडमी की तैयारी कीजिए। एकेडमी में हम सारे के सारे लोग जा रहे हैं अगस्त के अंदर। इतनी ज्यादा टीम की आप तैयारी कर पाए, और तैयारी अपने लिए करनी है, तैयारी अपलाइन के लिए नहीं करनी। हमेशा याद रखिए आपका बिजनेस आपके कोड से शुरू होता है। और जो ऑफर गामा का दिया है आदरणीय राकेश शर्मा सर ने, बड़ा ही शानदार ऑफर जो है, जो दिया है 10-10 पीस वाला, तो उस ऑफर पे ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। 3 महीने आपका ये बिजनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है। और ना केवल 3 महीने बल्कि आपके आगे सितंबर में भी ये काम टारगेट के अंदर जो है ये ऑफर काम आने वाला है। तो इसको फॉलो अप करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस ऑफर पे काम करवाएं। तो मैं अपनी बातचीत यहीं तक रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू किनपाल सर।